एचडी सच्ची कहानियों पर आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी एक ईमानदार और नेक आदमी की है, जिसने अपना दुनिया में अच्छा मुकाम बनाया था और बहुत नेकी कमाई थी। हाजी अब्दुल्ला तो वैसे बहुत सारी बातों की वजह से मशहूर थे, लेकिन रमज़ान आते ही लोगों के लबों पर उसका नाम इसलिए आता था क्योंकि हर रमज़ान हज़ारों लोगों को अफ्तारी करवाते थे। उनकी ज़िंदगी जैसे और कोई मकसद ही नहीं था, वह तो बस लोगों की सेवा करते थे। रमज़ान हमने भी सोचा कि हाजी अब्दुल्ला के घर दावत पर जाएंगे और वहां जाकर अफ्तारी करेंगे, मगर हम में से कोई भी नहीं जानता था कि जो मंजर और जो हकीकत हम पर खुलकर रहेगी वह हमारे होश उड़ाकर रख देगी और दोबारा हम कभी भी किसी पर यकीन करने के काबिल ना रहेंगे। शाम का वक्त था। मेरे सब दोस्त कहने लगे, हाजी अब्दुल्ला के दावत में बहुत स्वाद होती है, इसलिए जल्दी जल्दी चलो, अब तो आज ही अब्दुल्ला का दावत भी कबूल कर लिया है। तो वहाँ पर बाहर के लोग भी आ जाते थे, दूसरे इलाके से भी लोग अफ्तारी करने आ जाया करते थे। मैं और मेरे तीनों दोस्त बड़ी जल्दी में उनके यहाँ दावत पर पहुँच गए थे। हम 1 साल के बाद यहाँ पर आए थे। पिछले रमज़ान में भी हमने सारी अफ्तारियाँ यहीं की थी, लेकिन जैसे ही हम लोग अफ्तारी पर बैठे, हमने जो ऐलान सुना था उसे सुनकर हम सब के रोंगटे खड़े हो गए थे। आज हाजी अब्दुल्ला अपनी आखिरी अफ्तारी करने के बाद अल्लाह को प्यारे हो गए थे। वह कैसे मुमकिन था? हाजी अब्दुल्ला की उम्र तो सिर्फ 50 साल की थी। ये सुनकर हमें बहुत अफसोस हुआ था। सब लोग अफ्तारी छोड़कर उनका मातम करने लगे थे। किसी ने सोचा भी नहीं था इतने मेहरबान और अच्छा आदमी इस दुनिया से इतनी जल्दी चला जाएगा। हम सब की नज़रों में हाजी अब्दुल्ला इंसान नहीं बल्कि एक फ़रिश्ता थे। उन्होंने बहुत गरीब लोगों की मदद की थी। कुछ गरीबों की बेटियों को सारा सारा दहेज और शादी के खर्चे भी दिए थे। अब उनका यूं अचानक इस दुनिया से चले जाना हमारे लिए बड़े दुख की बात थी। पर हम नहीं जानते थे कि हाजी अब्दुल्ला की मौत उनके लिए एक बड़ी बदनामी का कारण बनने वाली है। ज़िंदगी भर तो हाजी अब्दुल्ला ने नेक नामी पर बिताई थी, पर उनकी मौत पर यह सब तमाशा हो जाएगा, ये बात किसी के दिमाग में भी नहीं था। फ़िलहाल मुझे मेरा दोस्त वहाब कहने लगा, हमें भी हाजी साहब के जनाजे में जाना चाहिए और जाकर कफन दफन का इंतज़ाम भी करना चाहिए, क्योंकि हम लोग तो उन्हें अच्छे से जानते थे। हम उनके करीबी लोगों में से आते हैं। मैं और वहाब ने सोचा भी नहीं था कि हाजी अब्दुल्ला का जनाजा इस तरह से होगा। हम लोग जब उनके घर गए, ये देखकर हैरान रह गए कि वहाँ पर तो कोई भी नहीं था। उनका घर खाली पड़ा हुआ था। घर में बस एक नौकरानी थी। हमने उससे पूछा कि हाजी अब्दुल्ला के घर वाले कहाँ हैं? उन्हें इस नाजुक मौका पर तो उन्हें यहाँ होना चाहिए था। उनकी नौकरानी ने हमसे कोई बात नहीं की। उसकी आंखों में बहुत आंसू थे और बहुत शिकायत थी। हमें समझ नहीं आई कि नौकरानी के रोने का क्या मतलब था, जबकि उसे तो हाजी अब्दुल्ला से ऐसा कोई लगाव ही नहीं था। वह ऐसे मौका पर रोती, ऐसा लग रहा था जैसे ये अब्दुल्ला से कोई शिकायत कर रही हो। उनके घर वाले भी वहाँ नहीं थे। मैं और वहाब सोचने लगे, अब क्या करें। फ़िलहाल हम लोगों ने उनके रिश्तेदारों को खबर कर दी थी, मगर वे लोग दूसरे शहर गए थे। 400-500 किलोमीटर का सफ़र था। इतने लंबे वक्त हम उन्हें यूं ही नहीं छोड़ सकते थे। मैंने वहाब से कहा कि हम हाजी अब्दुल्ला की मैयत को गुसल दे देते हैं, उसके बाद जो होगा वह देखा जाएगा, बाकी इंतज़ाम उनके घर वाले संभाल लेंगे। वहाब कहने लगा, तुम सही कह रहे हो, कम से कम हाजी अब्दुल्ला के गुसल का इंतज़ाम हमें करना चाहिए। लेकिन जैसे ही हम लोगों ने गर्म पानी का बंदोबस्त किया, जबकि मैं हाजी अब्दुल्ला को गुसल देने के लिए तैयार करने लगा था, मगर जैसे ही मैंने उनके बाजू से कपड़ा हटाया तो मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई थी। मेरी तो आंखों तले अंधेरा छा गया था। मैं सोच भी नहीं सकता था कि हाजी अब्दुल्ला की मौत ऐसे हो जाएगी, मगर हम क्या कर सकते थे। ये भी एक कुदरत का करिश्मा था। जब वहाब आया तो ये बात मैंने उसे भी बता दी थी, हाजी अब्दुल्ला की मौत किस तरीके से हुई है, तो वह कानों को हाथ लगाकर बोला कि ऐसा मुमकिन नहीं है। लेकिन हमारी आंखों के सामने एक चीज़ भी थी, हम उस पर कैसे यकीन ना करें। फ़िलहाल हमारा तो ये फ़र्ज़ बनता है कि हम हाजी अब्दुल्ला के बारे में किसी से कोई बात ना बताएं। उनकी इज्जत बनी रहे, उनके बुराइयों पर पर्दा डाले रहें, यही अच्छा है। मैंने वहाब से कहा कि चलो ठीक है, लेकिन हम उनके कफन दफन का इंतज़ाम अगर कर देंगे तो ये बात उनके घर वालों से छुप जाएगी, क्योंकि अगर बात उनके घर वालों को भी पता चल जाएगी तो हाजी अब्दुल्ला अपने घर वालों की नज़रों में भी शायद गिर जाएंगे। आम इंसान होता तो शायद ज़्यादा अचंभे की बात नहीं थी, लेकिन हाजी अब्दुल्ला, उन्होंने एक एक रमज़ान में
हजार हजार लोगों को अफ्तारी करवाई थी, फिर उनके साथ मरने के बाद ये सब हुआ। ये बड़ी हैरान करने वाली बात है। क्या अब्दुल्ला कोई गुनाह हुआ था? वह अब मुझसे पूछने लगा। मैं भी गुमसुम सा था। मुझे खुद समझ नहीं आ रही थी कि जो हमने देखा था वह सच भी है या नहीं, क्योंकि अगर आप भी अब्दुल्ला को अपने सामने देखें तो यकीन नहीं कर पाते कि कोई इतना नेक फरिश्ता भी हो सकता है। वहाब कहने लगा, हमें इस काम वाली औरत को जाने नहीं देना चाहिए था। हमें उससे पूछना चाहिए था वह यहाँ क्या कर रही थी, उसकी आंखों में बेपनाह आंसू क्यों थे, आखिर कोई वजह तो होगी। खैर, मैं और वहाब इतनी सारी बातें कर रहे थे मगर हमारे पास वक्त बहुत कम था। थोड़ी देर में ही हाजी अब्दुल्ला के यहाँ करीब रहने वाले कुछ रिश्तेदार आ गए। हमने हाजी अब्दुल्ला को कफन पहना दिया था। वे लोग इस बात पर शर्मिंदा होने लगे, कहने लगे, ये सब तो हमारा फ़र्ज़ था जो आपने किया। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। ये हमारा मकसद अब्दुल्ला के बुराइयों पर पर्दा डालना था और वह कफन दफन के जरिए हो चुका था। आगे भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे उनका पर्दाफाश होने वाला था। उनकी असलियत, शायद उनका गुनाहों वाला रूप दुनिया को पता लगने वाला था। कहानी में आगे चलकर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि असल में ये सब कुछ हुआ क्यों था, लेकिन फ़िलहाल जो वाक़या था उनके परिवार के बारे में बताना चाहता हूँ। हाजी अब्दुल्ला के बाकी रिश्तेदार के आते ही हम लोगों ने कब्र खोदने के लिए कब्र खोदने वाले आदमी को बुला लिया था। कब्र खोदने का मजदूरी 3,000 रुपये लेता था। मैं हैरान तो इस बात पर था, हाजी अब्दुल्ला के घर में गरीबी ने घेर रखे थे और फिर भी वह और जिस तरह लोगों को खुले दिल से खिलाते थे, पता नहीं वह रुपया कहाँ से आता था। क्योंकि ना सिर्फ हाजी अब्दुल्ला के घर में गरीबी ने घेर रखा था बल्कि उनके रिश्तेदार भी उनसे नाराज़ थे। बीवी बच्चे तो उनके साथ नहीं रहते थे। इसकी वजह खुद हाजी अब्दुल्ला का मिजाज था जिसने उन सबको तंग कर रखा था। हाजी अब्दुल्ला लोगों को खिलाने और नेकी का काम करने पर यकीन रखते थे। उसके अलावा वह घर में ना पैसे देते थे और ना ही किसी को अय्यासी करवाते थे, ना ही किसी को नए कपड़े बनवा कर देते थे। बस वे लोगों की सेवा करते थे। इसी वजह से हाजी अब्दुल्ला के ख़ानदान वाले उनसे सख्त गुस्सा थे। अब हाजी अब्दुल्ला इस दुनिया में नहीं रहे। वे बेचारे तो बहुत परेशान होते। उनके लिए इससे ज़्यादा गमगीन बात और कोई नहीं था। खासकर हाजी अब्दुल्ला की बीवी तो पछता रही थी। उन्होंने अपने पति के साथ बुराई की थी। हाजी अब्दुल्ला के रिश्तेदार भी पहुंच चुके थे। कफन दफन का इंतजाम सुबह ही हो चुका था। हाजी अब्दुल्ला की मैयत को अपने घर में ही रखा गया था, मगर क्योंकि मैयत को गुस्ल दिया जा चुका था इसलिए सुबह 4 बजे हाजी अब्दुल्ला को दफनाया जाता। किसी ने सोचा भी नहीं था कि हाजी अब्दुल्ला की कफन दफन में इतनी बड़ी मुसीबत देखने को मिलेगी। 4 बजे के करीब फजर की नमाज जब होती है, सब लोग जमा हो गए थे। हाजी अब्दुल्ला को दफनाए जाने का बंदोबस्त कर दिया गया था। मगर जैसे ही हाजी अब्दुल्ला को कब्र में दफनाया गया, लोगों का एक शोर हुआ था जिसने पूरे इलाके को अपने लपेट में ले लिया था। क्योंकि आसपास न सिर्फ कब्र में बल्कि हर तरफ तेज आग भड़क उठी थी और इतनी तेज थी कि हम में से कईयों की तो आंखें जलने लगी थी। हमें समझ नहीं आ रही थी कि इतनी सारी आग एकदम कहाँ से भड़क उठी थी, जबकि आसपास तो कोई भी पेड़ नहीं थे। यहाँ तक कि मिट्टी से भी आग निकल रही थी। इतनी ज़्यादा लपक और गर्मी थी कि सब लोग अस्तगफिरुल्लाह के नारे लगा रहे थे, वहाँ से पीछे हटने लगे। आग इस तरह तेज़ थी, हम में से कोई भी अब्दुल्ला की लाश को भी नहीं उठा सका। उनकी मैयत कब्र में ही पड़ी रह गई और आग ने हर चीज़ को अपनी लपेट में ले लिया। यहाँ तक कि हाजी अब्दुल्ला के कफन को भी आग ने पकड़ लिया था। जब ऐसा होने लगा तो मुझसे रहा नहीं गया। मैंने आग बुझाने वाली गाड़ी को भी कॉल करके बुला लिया। लोगों से कहा कि ठंडी मिट्टी लेकर आओ, उस कब्र पर डालो ताकि कम से कम लाश को कोई नुकसान ना पहुँचे। सब लोग मुझे ही कोसने लगे, बोले कि तुम पागल हो गए हो क्या? ये सब कुदरत का खेल है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। अगर तुम उस आग को बुझाने की कोशिश करोगे तो तुम्हारे साथ बुरा होगा, क्योंकि ये अल्लाह ताला का एक आदमी को सज़ा देने का तरीका है। ज़रूर उस हाजी अब्दुल्ला ने कोई ना कोई गुनाह किया होगा। देखो उसके कब्र का हाल क्या हुआ। ज़रूर उस आदमी ने कोई गुनाह का काम किया होगा, कोई ऐसा अमल जिसकी वजह से उसके कब्र को आग लगी है, वरना ऐसा मुमकिन नहीं है एक आदमी की कब्र पर यूं ही आग भड़क उठे। आखिर कोई तो वजह होगी। हाजी अब्दुल्ला की इतनी नेक नामी और नेक नीयत के बावजूद अल्लाह ने सारी दुनिया के सामने उनकी हकीकत को खोल कर रख दिया। मतलब तो यही कि हाजी अब्दुल्ला बस नेक बनने का अदाकारी जानते थे, अंदर से उनकी हकीकत कुछ और थी।
जनाजे में आए हुए आदमियों ने जब ये बात कही तो मुझे उस पर अफसोस होने लगा। मैं सोच नहीं सकता था लोगों के चेहरे और लोगों की जुबान, लोगों के आंखें इतनी जल्दी बदल सकती है। कम से कम लोगों को एक आदमी के जनाजे पर ऐसी बातें करने से परहेज करना चाहिए। मैंने कहा, हो सकता है ये सब कुछ इत्तेफाक से हुआ हो, आप लोगों को ऐसी बातें करनी नहीं चाहिए। उन लोगों ने मुझे भी कहा, तुम इन मामलों में ना पड़ो, और दोस्त वहाब भी चला गया था। बाकी लोग भी ऐसे ही सौ सौ बातें करने लगे, कहने लगे कि हमने तो ऐसा पहली बार होते देखा। ज़रूर हाजी अब्दुल्ला में कोई बुराई होगी जो हम सबको नहीं पता। लोगों के जाने के बाद जब मेरी नज़र हाजी अब्दुल्ला की कब्र पर पड़ी तो मेरा दिल खून के आंसू रोने लगा। उनका आधा कफन जल चुका था और बाकी अल्लाह ने शायद पर्दा रख लिया था। पर्दे वाली जगह से उनका कफन जला नहीं था, बल्कि ठीक ठाक था। हाजी अब्दुल्ला के रिश्तेदारों ने जल्दी दूसरे कफन का बंदोबस्त कर दिया। फिर उनको दोबारा से कब्र में दफना दिया गया। मगर ये किस्सा यहीं पर ख़त्म नहीं हुआ। अगले दिन जब मैं वहाँ कब्र पर बाकी लोग मस्जिद में नमाज पढ़ने गए तो लोगों की ज़ुबान पर बस एक ही बात था कि हाजी अब्दुल्ला से ऐसा कौन सा गुनाह हुआ होगा जो मरते ही उनकी कब्र पर आग लग गई थी। इस बात पर सब लोग अलग अलग बातें कर रहे थे। नमाज के बाद सब लोग मस्जिद से बाहर निकले तो तेज भड़कती आग ने एक बार फिर उनका इस्तकबाल किया। कब्रिस्तान सामने ही था, मस्जिद के बिल्कुल सामने कब्रिस्तान था। आज फिर हाजी अब्दुल्ला की कब्र पर आग लगी हुई थी। इस बात पर हम सब के मुंह खुला का खुला रह गया था। कोई सोच भी नहीं सकता था ये इत्तेफाक 2 बार हो जाएगा। हम सब भी परेशान हो गए थे। हाजी अब्दुल्ला की कब्र पर दोबारा से आग लग गया। एक अजीब सी बात थी। एक दिन तो इत्तेफाक हो सकता था, पर दूसरे दिन ऐसा हो गया था। दोबारा से बात बड़ी हैरान करने वाली थी, लेकिन फ़िलहाल सोचने का वक्त नहीं था। फ़िलहाल हमें ये सोचना था कि इस आग को बुझाया कैसे जाए, क्योंकि ये आग आसपास भी लग चुकी थी और अगर ये नहीं रुकती तो फिर मस्जिद तक पहुंच सकती थी। सभी लोग इस बात की फ़िक्र में थे। एक आदमी तो गुस्से में कहने लगा, हाजी अब्दुल्ला ने इतना फ़ायदा नहीं दिया जितना नुकसान कर दिया। लगता है उनकी कब्र को यहाँ से उखाड़ कर किसी दूसरी जगह शिफ्ट करना पड़ेगा, वरना रोज़ाना यहाँ आग लगती रहेगी तो हम क्या करेंगे। ये तो बहुत गलत हो जाएगा। यहाँ पर लोग नमाज पढ़ने आते हैं, ऐसे तमाशे देखेंगे तो उनका भी हौसला कम होता रहेगा। नेक लोगों की कब्रों पर आग लगना कोई मामूली बात नहीं है। मैं लोगों की सोच पर हैरान था। कैसे सब हाजी अब्दुल्ला पर बातें कर रहे थे, उसके किरदार पर कीचड़ उछाल रहे थे। हालांकि ऐसा करना सख्त गुनाह था। आग किसी और वजह से भी तो लग सकती थी, पर ऐसा कौन सोचता है। हमारे यहाँ जो बात हो जाएगी, लोग उसकी हकीकत जाने बिना ही अपनी जुबान खोल लेते हैं और फिर दूसरों पर कीचड़ उछालने लगते हैं। मैं भी चुप हो गया था, पर मैंने एक बात दिल में ठान ली थी कि मैं आग बुझाने के बाद कल यहाँ पर ज़रूर आऊँगा। मुझे शक था ये आग खुद ब खुद नहीं लगती, बल्कि लगाई जाती है। इस आग के पीछे किसी और इंसान का हाथ है, वरना इंसान ऐसा क्यों करेगा। वो क्या चाहता था। और फिर हाजी अब्दुल्ला की आस्तीन वाली बात जो मैंने किसी को भी नहीं बताई थी, सबसे छुपाई थी, अब मुझे बेचैन कर रही थी। मैं ये बात किसी को बताना नहीं चाहता था, पर मेरे दिल में तरह तरह के सवाल जवाब आ रहे थे। कहीं ना कहीं अब मुझे हाजी अब्दुल्ला पर शक होने लगा था। फिर मेरा शक बिल्कुल अलग था, पर मेरा शक बिल्कुल अलग था। मेरा शक किसी और इंसान पर था। आज आग बुझाने के बाद मैंने वहाब से भी यही कहा कि कल हम वहाँ कब्रिस्तान में ही छुप जाएंगे, देखेंगी आग कैसे लगती है, कब भड़कती है और क्यों होता है। वहाब कहने लगा कि पहले तो मैं भी अब्दुल्ला को बहुत नेक समझता था, पर अब मुझे लगता है कि लोग ठीक ही कहते हैं। देखो ना, क्या कभी तुमने ये सोचा है कि हाजी अब्दुल्ला इतने पैसे कहाँ से लाते थे। 1000 लोगों की अफ्तारी का बंदोबस्त करते थे, वह भी कोई आम अफ्तारी नहीं, शादी के खानों जैसी अफ्तारी करवाते थे लोगों को यहाँ पर। आखिर ये पैसा कहाँ से आता था। कभी किसी ने हाजी अब्दुल्ला से ये बात तो नहीं पूछी थी ना। अब तुम खुद सोचो, पैसा हलाल का था या हराम का, ये भी किसी को नहीं पता। वहाब के दिल में बहुत सारे शक जन्म ले रहे थे। ये तो मुझे भी नहीं पता था हाजी अब्दुल्ला इतने सारे लोगों को अफ्तारी के पैसे कहाँ से लाते थे, लेकिन मैं उन पर शक भी नहीं कर सकता था, क्योंकि अल्लाह ने जिस आदमी को इतनी इज्जत दी हो वह बुरा हो, ये कैसे मुमकिन था। इसलिए मुझे यकीन था किसी न किसी की साजिश है, लेकिन साजिश क्यों है।
हाजी अब्दुल्ला से नफ़रत कौन कर सकता था। वह तो एक फरिश्ता जैसा इंसान था और हर आदमी पर विश्वास करता था। इस सब के बावजूद भी वहाब मेरे साथ नहीं रहा। मैंने सोचा कि अब मैं अकेला ही जाऊंगा, वहाँ मैं पहरा करूंगा। अगले दिन फजर से जरा सा पहले 3 बजे के करीब में जाकर कब्रिस्तान में छुप गया। मैं एक पेड़ की ओट में छुपा हुआ था, मगर उस दिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ना ही वहाँ आग लगी और ना ही कोई मामला हुआ। मैंने सोचा कि शायद 1-2 दिन की बात थी। वाकई कुदरत का खेल था। मैं चुप से घर आ गया। उस दिन आग नहीं लगी। लोग भी इस बात को भूलने लगे। मगर 2 दिन बीते थे कि एक बार फिर अब्दुल्ला की कब्र पर इसी तरह से आग भड़क उठी थी। अब तो इस बात ने मुझे हैरानी में डाल दिया था। मैंने सोचा कि मैं जाकर कब्र का गौर से जायजा लूँगा। कब्र में पूरा घूम फिरने के बाद मुझे मालूम हुआ कि यहाँ पर कोई आता ज़रूर है। मैंने देखा कि एक जानवर के पाँव के निशान थे। जानवर करीब हाथी जितना होगा। इतने बड़े पाँव के निशान देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। अब तो मुझे भी इस बात पर यकीन होता चला जा रहा था, हाजी अब्दुल्ला वाकई गुनाहगार थे। पर यह जानवर किस तरह का था जो इस कब्र पर आ जाता था? उसके पीछे कोई वजह होगी। मुझे अब रोज़ाना कब्रिस्तान पर बैठना था। मैंने दिल में तय कर लिया था, आग लगे या ना लगे, पर मैं यहाँ ज़रूर बैठूंगा। लेकिन इतना सारा वक्त मैं कहाँ से लाता? सोचा कि मैं कैमरा ले लेता हूँ। कैमरा का कनेक्शन अपने फ़ोन पर भी रख लूँगा। देखता रहूँगा कि कब्रिस्तान पर क्या हो रहा है। जैसे ही कोई शक या हरकत होगी, मैं अपने घर से यहाँ आ जाऊँगा और देख लूँगा कि कौन ऐसा करता है। कैमरा लगाने का काम मैंने खुफिया तरीके से करना चाहा था, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि इलाके के लोगों को उसकी खबर हो। मैंने बड़ी राजदारी से ये काम कर लिया। कैमरा लगाने के बाद मैं आराम से अपने घर लौट गया। अगले ही दिन 3 बजे मुझे कैमरे में कुछ हरकत महसूस हुई। जब मैंने स्क्रीन पर देखा तो मेरी जान निकल गई थी। मुझे जानवर के कदम तो वैसे ही दिख रहे थे, पर अलग मंजर देखने के बाद मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। ये पाँव के निशान किसी जानवर के नहीं थे, बल्कि एक इंसान ने ऐसे जूते पहन रखे थे जिससे ये निशान बनते थे। लेकिन ऐसा कोई कर क्यों रहा था? मैंने फिर से नज़र दौड़ाई तो मेरी नज़र एक आदमी पर पड़ी जो कि कब्रिस्तान में घूम रहा था। उसे देखकर यकीन में मेरा अपना कलेजा फटने को हो गया था। उसके तो लंबे लंबे बाल थे और बाल जैसे खिचड़ी बने हुए थे, गर्दन से लटके हुए बाल, और उसका हुलिया मज़दूरों से भी बुरा लग रहा था। जब मैंने उसे देखा तो मैं बड़ा परेशान था, पर मैंने दिल में तय कर लिया था कि मैं उस आदमी तक पहुँच कर रहूँगा। मगर मुझे ये अपने हुलिये से बहुत खतरनाक दिख रहा था। मैं डरने वालों में से नहीं था। मैं वहाब को भी ये बात बता दी। अभी वह आदमी कब्रिस्तान में ही था। हम लोग 2 मिनट के अंदर अंदर वहाँ पहुँच गए थे। हमने उस आदमी को पकड़ लिया, पर उसके चेहरे पर नज़र पड़ते ही हम दोनों के तो जान ही निकल गए थे। वह कोई और नहीं, वह तो एक जाना पहचाना आदमी था। हम सभी जानते थे ये आदमी भी हाजी अब्दुल्ला के साथ लोगों की सेवा करता था, पर हमने कभी उसको चंदा वगैरह इकट्ठा करते नहीं देखा था, बल्कि वह बहुत कम ही लोगों में आता जाता था। उसकी कोई खास अच्छी शोहरत नहीं थी। उसे यहाँ देखकर उस पागलों वाली हुलिये में हम दोनों हैरान हो गए थे। मैंने उससे पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या इस कब्रिस्तान में आग तुम ही भड़काते हो? कहने लगा, मैं ऐसा नहीं करता। तुम लोग मुझसे ये बातें मत पूछो, मुझे जाने दो। वह गुस्से में था। उसने हमें कहा कि वह हमारी ज़िंदगियों को खतरे में डाल देगा अगर हमने ये बात किसी और को बताने की कोशिश की। लेकिन हम उसकी धमकियों में आने वाले नहीं थे। हमने उसे कहा कि तुम्हें थाने लेकर जाएंगे, और वैसे भी हमारे पास वीडियो बन चुकी है। तुम इस बात से मना नहीं कर सकते कि तुम ही हाजी अब्दुल्ला की कब्र पर आग लगाते थे। कहने लगा, मुझे माफ़ कर दो। हम दोनों के पांव पकड़ लिए और कहने लगा, मुझे जाने दो, मेरी समाज में बहुत इज्जत है। तुम लोग ऐसा करोगे तो मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, पर तुमने ऐसा किया ही क्यों? हमने उसे कहा, थप्पड़ मारा और सवाल किया तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। बोला कि ये सब जलन में किया था। हाजी अब्दुल्ला को सब लोग बहुत पैसे देते थे। कभी शायद किसी ने देखा नहीं होगा, मगर लोग बाहर के मुल्क से उन्हें करोड़ों रुपए भेजते थे, क्योंकि लोग हाजी अब्दुल्ला पर बहुत भरोसा करते थे। पहले तो मैं भी हाजी अब्दुल्ला को अपने बहकावे में लाने की कोशिश की। कहा कि ये पैसे हम थोड़े अपने कारोबार में भी लगा लेते हैं, पर वे नहीं माने। मैं उनसे अलग रहने लगा था, पर वे नहीं माने। मैंने कहा, मैं अलग ही रहूँगा। मैंने उनके बिल्कुल ख़ास दोस्तों में से था। फिर मैं उनसे अलग हो गया। मैंने अपना काम शुरू किया। लोगों से कुछ पैसे मांगे, पर लोगों को मुझ पर यकीन नहीं था।
लोग हाजी अब्दुल्ला के नाम पर इतना भरोसा करते थे कि बाहर से करोड़ों रुपए भेज देते थे, पर मुझे कभी किसी ने एक पाई तक नहीं दिया था, सिवाय मेरे कुछ करीबी दोस्तों ने भी मेरी मदद इसलिए की क्योंकि मैं भी खुदा की राह में खर्च करना चाहता था। मैंने सोचा कि मैं हाजी अब्दुल्ला का असर ख़त्म करूँगा, लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाऊँगा। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं बचा था। मैं हाजी अब्दुल्ला की जान लेने की ठान ली, मगर मैं ऐसा तरीका इस्तेमाल करना चाहता था जिससे मैं पकड़ा ना जाऊं। इसलिए मैंने उनके घर में काम करने वाली औरत को कुछ पैसे दे दिए। उससे कहा कि ये थैली अंदर रख दे, उसमें जहरीला सांप था जो जहर फैला देता। उसने जाते ही अपना काम शुरू कर दिया। उसके बाद उसे इस बात का अफसोस हुआ था, पर यह बात ये किसी को बता नहीं सकती थी। हाजी अब्दुल्ला को सांप के काटने का निशान जिस्म पर पड़ गया था। वह तुम लोगों के सिवा और किसी ने नहीं देखा था। मैं तो तुम लोगों को भी देख रहा था, इसलिए मैं आग लगाने से डर भी गया था, क्योंकि मैं जानता था तुम लोग मुझे पकड़ने के चक्कर में हो। धीरे धीरे मैं सबके दिलों में हाजी अब्दुल्ला के लिए नफ़रत पैदा करना चाहता था, इसलिए मैंने ये सारा मंसूबा बनाया था। उसके मुंह से ये सब सुनने के बाद मैंने अपना सर पकड़ लिया। मैं सोच भी नहीं सकता था कि कोई आदमी जलन में इतना आगे जा सकता है, किसी को मरने के बाद भी नहीं छोड़ेगा और जलन की आग में वह इतना बुरा करेगा। वाकई जलन की आग बहुत बड़ी होती है, जो दोस्त को जड़ के अंदर खोखला कर देती है। ऐसे दोस्त होने का क्या फ़ायदा। हर जगह देखा गया है कि पैसों के मामले में दोस्ती यारी कोई किसी की नहीं होती, चाहे वह अपना सगा ही क्यों ना हो। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम अपनी कल की एक नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों।